दो दोस्त एक ही कंपनी में 30-35 साल की सर्विस के बाद रिटायर होते हैं और फैसला करते हैं कि इस रिलेशन को हम जारी रखते हैं, और वो किसी इलाके में एक ही जगह पे ज़मीन ख़रीद के अपना घर बनाने का प्लान करते हैं। दोनों का घर करीब करीब बनना शुरू हो जाता है। ज़मीन खरीदी होती है तो जो पहला दोस्त होता है वो क्या करता है, फ़ौरन ईंटें, सीमेंट जो भी चाहिए होता है वो फिकवाता है और काम शुरू कर देता है। और तकरीबन 2-3 महीने के अंदर अंदर बेस बन जाती है और काफ़ी सारा स्ट्रक्चर भी खड़ा हो जाता है। और उसके बरक्स अब देखते हैं दूसरा दोस्त, उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अब दोनों के बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो दोनों के बच्चे जो हैं साथ इन्वॉल्व हैं, काम करवा रहे हैं। जो पहला जिसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के करीब है उसके बच्चे भी साथ काम कर रहे हैं। और जैसे वो काम करवाता है, सामान फिकवाता है और कोई ना चीज़ कम हो जाती है। मिसाल के तौर पे वो चीज़ फिकवाता है, कल आता है कोई दीवार अभी मुकम्मल नहीं है, कोई चीज़ गिर जाती है, कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती, मतलब प्लानिंग उसके अंदर शामिल नहीं है। और उसका वक्त भी गुजरते गुजरते 6 महीने हो जाते हैं और अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुआ उसका मकान। और जो दूसरा दोस्त है वो अपने दोस्तों को बुलाता है, उनसे मशवरा करता है, और फिर अपने बच्चों को बुलाता है, उनसे मशवरा करता है, उनसे डिस्कस करता है कि ये मैं घर बनाने लगा हूँ, ये मेरे बाद आप लोगों का ही होगा, इसमें आपने भी हेल्प करनी है इसको बनाने में, ताकि एक अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा हो सके। वो उनको एग्री करने में ही 4-5 महीने लगा देता है, लेकिन एग्री कर लेता है, या 90% एग्री कर लेता है, और उसके बच्चे उसके साथ शामिल हो जाते हैं और वो काम को शुरू कर देते हैं। अब पहला दोस्त जिसका स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है, और दूसरा दोस्त शुरुआत करता है, और शुरुआत करने के 2-3 महीने के बाद देखता है कि उसका मकान भी खड़ा हो जाता है और उसके बराबर पहुंच जाता है जितना उसके दूसरे दोस्त पहले वाले ने बनाया हुआ है। अब पहले वाले के काम के अंदर प्लानिंग शामिल नहीं है, उसने अपने बच्चों से रजामंदी जाहिर नहीं करवाई, और बच्चों को नहीं आइडिया कि ये मकान बन तो रहा है, हम इसमें काम तो कर रहे हैं, अपना टाइम तो दे रहे हैं, लेकिन कल को हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए होगा कि नहीं होगा। उनको अश्योरिटी नहीं है, डाउट है कि हमसे शायद काम करवाया जा रहा है, हमारा वक्त ज़ाया किया जा रहा है, कल को पता नहीं हमें कुछ मिले या ना मिले। लेकिन दूसरे वाले ने क्या किया, अपने बच्चों को उसका स्टेक होल्डर बनाया, उनकी रजामंदी ली, उनको बताया कि कल को ये आप लोगों के काम आना है, तो इसलिए हम सब ने मिल के इसको मजबूत बनाना है, खड़ा करना है, ताकि कल को आप इस्तेमाल करें, आपके बाद आपकी नस्लें इस्तेमाल करें। दोनों में ये फ़र्क था कि जो दूसरा वाला था दोस्त, वो पढ़ा लिखा था, उसने अपने दोस्तों से मशवरा भी किया, अपने बच्चों से मशवरा भी किया, मतलब उनको घर का शरीक बनाया, उनको एहसास दिलाया कि ये आपकी चीज़ है, नफ़ा होगा नुकसान होगा आपका होगा। लेकिन जो पहला वाला जिसने फ़ौरन काम शुरू करवा दिया और 4-5 महीने के अंदर स्ट्रक्चर भी खड़ा कर लिया और अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, उसने किसी को एतमाद में नहीं लिया, सिर्फ फटाफट काम करने की, और हर बंदे को डाउट है पता नहीं क्या होगा, सिर्फ हमारा वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज लोगों की नज़र में नाकाम है, क्योंकि उसने फटाफट काम शुरू करवा के स्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया। वो लोगों को एतमाद में ले रहा है, वो लोगों को शरीक बना रहा है, उनको एहसास दिला रहा है ये मुल्क आपका है। जब लोगों को ये एहसास हो जाएगा ये मुल्क मेरा है, तब लोग मुल्क के लिए काम करते हैं। जब लोगों को पता होता है हम तो यहाँ पे हैं, सिर्फ हमारे ऊपर हुक्मरान आएंगे, हमें लूटेंगे, खाएंगे, पिएंगे, चले जाएंगे, जब तक उनकी सोच ये रहेगी तब तक वो अपने मुल्क को मुल्क समझ के चलाएंगे नहीं, ना उसकी सफाई रखेंगे, ना उसके लॉस में कंट्रीब्यूट करेंगे, बस अपना देखेंगे जिस तरह दूसरे जानवर करते हैं, जिसके हाथ में जो आता है वो पकड़ता है, खाता है और नोच के चला जाता है। अगर आपकी नज़र में इमरान खान अभी तक नाकाम है तो उसकी वजह ये है कि वो इंसानों पे काम कर रहा है, वो इंसानों को मुल्क का हाकिम बना रहा है कि ये मुल्क आपका है, उस मुल्क का मालिक बना रहा है, एहसास दिला रहा है कि ये मुल्क आपका, ये घर आपका है। अगर ये घर बचेगा तो आपने आगे चलाना है और ये आपका है, आपकी आने वाली नस्लों का है, ना कि आपके ऊपर कोई मुसल्लत होगा और आपको लूट के खाता रहेगा। यह है वजह इमरान खान की नाकामी की। लेकिन एक दिन
वो कामयाब ज़रूर होगा। अपना ख्याल रखिएगा।